हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप सभी को क्लास 10th फिजिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें आपका पहला लेसन है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचता है, जिसके फलस्वरूप हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आप देखे होंगे कि जब कभी आप लाइट में रहते हैं तो आपको वस्तुएं दिखती हैं, बट आप कभी अंधेरे में रहते होंगे तो आपको नहीं दिखता होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, स्रोत दो प्रकार का होता है, पहला प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम। प्रकाश हमें विभिन्न प्रकार से जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, जैसे सूर्य, तारे आदि। कृत्रिम वाले में मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि से प्राप्त होता है। अब जो प्रकाश स्रोत होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला दीप्त प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब आदि। दूसरा है आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत, वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि दीप्त प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं, अदीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। इसका एक उदाहरण है चंद्रमा, यह सूर्य के प्रकाश के परावर्तित होने पर ही चमकता है। ठीक है, प्रकाश के गुण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछता है और आप लोग पूरा एकदम पेन पेपर लेके बैठिए और पूरा इसको प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, साधारणतः प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। और इसके बाद है प्रकाश के संचरण हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात का मतलब ही होता है कि वहाँ पे कोई भी मीडियम उपलब्ध नहीं है। इसका नेक्स्ट जो है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। ठीक है, और प्रकाश पारदर्शी माध्यमों जैसे कांच, वायु आदि में गुजर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यमों जैसे लकड़ी, लोहा आदि में नहीं गुजर सकता है। और एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो क्या है कि प्रकाश जो है विभिन्न माध्यमों में उसकी चाल जो है भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। इसके बाद आपका जो सातवां टॉपिक है, सातवां पॉइंट है, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। नेक्स्ट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 9वां नंबर है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं? प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम 3 प्रकार का होता है। पहला पारदर्शक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। उदाहरण वायु और कांच। इसके बाद आता है आपका पारभासक माध्यम, जिसमें क्या होता है कि केवल आंशिक भाग ही गुजर पाता है, उसे पारभासक माध्यम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? दूषित जल, घिसा हुआ कांच, तेली कागज इत्यादि। और इसके बाद तीसरा वाला है अपारदर्शक माध्यम, जिन माध्यमों में से कोई भी भाग वापस नहीं गुजर पाता है उन्हें अपारदर्शक कहते हैं। उदाहरण लकड़ी, लोहा। ठीक है, लकड़ी लोहे से प्रकाश का कोई भी भाग पास नहीं हो पाता है। ठीक है, अब आते हैं कि प्रकाश का किरण किसे कहते हैं। प्रकाश किरण क्या चीज़ होता है? जब प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, किसी पारदर्शी माध्यम में जब सरल रेखा में गमन करती है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश की किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज
तीन प्रकार का होता है। पहला अभिसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो उन्हें अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, कन्वर्जिंग, ठीक है। और दूसरा होता है डाइवर्जिंग मीन्स अपसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन्हें अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा होता है समांतर प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन्हें समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, क्या प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको आप लोग नोट करिएगा। जब प्रकाश किसी चिकने व पालिशदार सतह पर आपतित होता है तो उसका अधिकांशतः भाग सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यहाँ आपको फिगर में दिख रहा है कि एक लाइट इंसिडेंट हुआ है और वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो गया है, ठीक है। सरफेस कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, ठीक है। जो प्रकाश का परावर्तन से संबंधित परिभाषाएं हैं उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रकाश पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, प्रकाश जिस पृष्ठ से टकराकर परावर्तित होता है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट, आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं, प्रकाश की किरण जो समतल पर आकर टकराती है, प्रकाश की वो किरण जो समतल पर आकर टकराती है उसे आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण किसे कहते हैं, जो समतल पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है उसे प्रकाश का परावर्तित किरण कहते हैं। चौथा, आपतन बिंदु क्या चीज़ होता है, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर टकराती है वह आपतन बिंदु कहलाता है। पाँचवा, अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु से पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। और आता है आपतन कोण का नंबर। आपतित किरण तथा मतलब जो इंसिडेंट लाइन है, इंसिडेंट रे है और अभिलंब के बीच, नॉर्मल के बीच जो कोण बनता है उसी को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। इसे आई से दर्शाते हैं। और आता है परावर्तक कोण किसे कहते हैं, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के मध्य बना कोण जो होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से दर्शाते हैं। परावर्तन के प्रकार, परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला नियमित परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन किसी पालिश युक्त चिकने पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के समांतर होती हैं। आने वाली जो लाइनें हैं, आने वाली जो किरणें हैं, आप लोग देख रहे होंगे फिगर में कि वो एकदम पैरेलल आ रही हैं और जाती भी एकदम पैरेलल हैं, ठीक है। अब आता है अनियमित परावर्तन, मतलब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है, जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुरदुरे पृष्ठ से होता है तो प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। देखिए, आने वाली किरणें जो हैं वो तो समांतर आ रही हैं, बट जाने वाली रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो समांतर नहीं हैं। परावर्तन का नियम होता है, परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होती हैं। क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और आपतन बिंदु बोले तो इंसिडेंट पॉइंट, तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम क्या है, आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। अब आया है नेक्स्ट टॉपिक, क्या है आपका, कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है। नाम से ही पता चल रहा है, रिवर्सिबिलिटी। प्रकाश की परावर्तन की घटना में यदि परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए तो आपतित किरण परावर्तित किरण की भांति व्यवहार करती है। प्रकाश के इस गुण को प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। यहाँ पे आप लोग फिगर में देख रहे होंगे कि पहले क्या हुआ, आपतित किरण हुई, परावर्तित हुई। अब क्या हुआ कि वहाँ पे एक मिरर लगा दिया गया है कि जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो फिर क्या कर रही है, इंसिडेंट कर जा रही है स्मूथ सरफेस पर। क्या हो रहा है, उसके बाद वो फिर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये क्लास आज के लिए इतना ही था। मैं आशा करता हूँ आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप लोग
प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में डेफिनीशन ही पूछता है, क्योंकि एग्ज़ाम सब्जेक्टिव है तो डेफिनीशन ही पूछेगा। तो आप लोग डेफिनीशन को लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।